जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। लगभग 1 वर्ष पूर्व बाबा ने कह दिया था कि 7 दिसंबर को मैं मौन व्रत धारण कर लूँगा। जिस समय यह बात हम लोगों के कान में पड़ी थी, उस समय तो कुछ ध्यान दिया नहीं गया। बस यही सोचा जाता था कि 7 दिसंबर 1978 की तिथि 1-2 माह की तो बात ही क्या, अभी तो कई महीनों के बाद है। अभी से क्या सोचना विचारना। पर सुख के ये क्षण पलक मारते मारते बीत गए और उस तिथि में अब केवल 2-2.5 मास शेष रह गए थे। बाबा अब मौन ले रहे हैं और इस व्रत की अवधि अनिश्चित है। अतः बाबा से अवश्य मिल लेना चाहिए। इस प्रकार की विकल भावना से भावित लोगों का गीता वाटिका में आना आरंभ हो गया। सितंबर 78 के अंतिम सप्ताह में बाबा के हाथ के मूल भाग की हड्डी टूट गई थी। तभी से मिलने वाले लोगों के आने का क्रम आरंभ हो गया था। आने वाले लोगों की यह श्रृंखला 6 दिसंबर तक कभी खंडित हुई ही नहीं। कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए। आने वालों की संख्या को देखकर ऐसा भी कह सकते हैं कि भीड़ की संभाल और भोजन की व्यवस्था की दृष्टि से श्री राधा अष्टमी महोत्सव का लघु रूप ही उपस्थित हो गया था। जो लोग आते थे उनसे मिलकर बाबा उन्हें वापस भेज देते थे। यदि सभी अंतिम 6-7 दिसंबर तक टिकते तब तो भीड़ बहुत ही अधिक हो जाती। जिन जिन को भी बाबा ने विदाई दी, उन सभी को अपने रोम रोम के प्यार से आप्यायित करके विदाई दी। न जाने कितने सहस्त्र व्यक्ति बाबा से जुड़े हुए हैं। यह जुड़ना भी तो आध्यात्मिकता को लेकर ही है। भगवदीय जीवन, आध्यात्मिक प्रकाश, साधनात्मक पथ प्रदर्शन, संत चरण आश्रय, महद आश्वासन की लालसा लिए हुए ही तो लोग दूर दूर से आए थे। जो जिस भाव से आया उसको वही मिला। बाबा की अहेतु की कृपा का द्वार इस समय पूर्ण उन्मुक्त था। बाबा का करुणा विगलित हृदय इस समय परम उदार था। जिनके अस्तित्व का आधार प्रीति ही है, जिनके व्यक्तित्व की रचना प्रीति से हुई है, जिनमें शिख से नख तक प्रीति ही प्रीति है, प्रीति का दान ही जिनके जीवन का कार्य है, ऐसे प्रीति रसावतार बाबा से मिलकर ऐसा कौन है जो सुतृप्त तथा संसिक्त नहीं हुआ। जिसने अपनी जो समस्या बाबा के सामने रखी, वह समस्या चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो या पारमार्थिक हो, सभी समस्याओं का समाधान बाबा ने अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए दिया। मिलने वाले लोगों में व्यक्ति सभी स्तर के थे। कोई संत तो कोई सांसारिक, कोई श्रेष्ठ साधक तो कोई साधारण साधक, कोई आस्तिक तो कोई नास्तिक, कोई धनिक तो कोई निर्धन, कोई शिक्षित तो कोई अशिक्षित, कोई शिक्षित तो कोई अशिक्षित, कोई विनम्र तो कोई उद्धत, कोई शिष्ट तो कोई धृष्ट। और इन सभी मिलने वाले लोगों के व्यवहार अपने अपने स्तर के अनुरूप हुए। पर इससे बाबा को क्या। बाबा तो अपने स्वरूप से अच्युत थे। बाबा अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही सभी से प्यार पूर्वक मिलते रहे। एक व्यक्ति जिसने बातों की सही और पूरी जानकारी के अभाव में अनेक भ्रांत धारणाएं बना रखी थी, वह व्यक्ति तो बाबा को शारीरिक दृष्टि से आघात पहुंचाने की अभद्र भावना लिए हुए आया था। पर बाबा उससे भी मिले, कई बार मिले, और आश्चर्य की बात यह है कि वह व्यक्ति भी वापस लौटा प्यार में पगा हुआ।
सांसारिक लोग अपनी संसार परक समस्या लेकर, साधक लोग अपनी साधना परक उलझन लेकर और संत लोग अपनी ईश्वर अनुराग परक चर्चा लेकर बाबा के पास आए। जो कोई भी आया, बाबा ने सभी को पर्याप्त समय दिया। भले ही लोगों से मिलते मिलते और बातें करते करते बाबा के शरीर और वाणी की स्थिति चिंतनीय बन जाए। स्वास्थ्य को देखते हुए भिक्षा ग्रहण करने के लिए कार्य सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए था, पर अब भिक्षा रात को प्रायः 8-9 बजे होने लग गई। बाबा को केवल 6 दिसंबर तक बोलना था, अतः बाबा ने अक्टूबर मास में ही कह दिया था, आगंतुक स्वजनों से जगत संबंधी चर्चा केवल 30 नवंबर तक करूँगा। 30 नवंबर तक ही किसी को उसके व्यवहारिक जीवन संबंधी सुझाव दे सकूँगा। इसके बाद मात्र शुद्ध पारमार्थिक भगवत चर्चा होगी। बाबा को अन्य कुछ भी स्वीकार नहीं था। वे मात्र पारमार्थिक चर्चा, साधन साध्य चर्चा, भगवत चर्चा करना चाहते थे। इस कारण एक विचित्र प्रकार का वातावरण सृष्ट हो गया था। लोगों को मानो यही लग रहा था कि बाबा के मौन होने की तिथि 7 दिसंबर नहीं 30 नवंबर ही है। लोगों को ऐसा लग रहा था मानो अब प्रकट स्तर पर 30 नवंबर को ही बाबा से संपर्क विच्छिन्न हो रहा है। बाबा यदि बोलेंगे तो न जाने कब बोलेंगे, यह सब अंधकार में है। इस प्रकार के भावों के प्रवाह में बहते हुए सब और अधिक करुणाविष्ट हो गए। इसी 30 नवंबर को रास मंडली के स्वामी श्री फतेह कृष्ण के अंतर की दर्द भरी तान से तो करुणा का सागर ऐसा उफन पड़ा कि सब उसमें बह गए। यहाँ तक कि बाबा के लिए भी अश्रु संगोपन कठिन हो गया। बाबा के भीतर एक विचित्र आकर्षण था। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी अद्भुत सम्मोहनी शक्ति थी कि कोई भी सहृदय अपने आप खिंचा चला आता था। बाबा की इसी चुंबकीय आकर्षण से खींचकर ही तो 1-2 दिन पहले प्रणाम निवेदन करने के लिए श्री फतेह कृष्ण वृंदावन से अकेले चले आए थे। उसी तरह चले आए थे जिस प्रकार ये अन्य भक्तगण आए थे। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा 30 नवंबर को सूर्यास्त के समय हुई। सभी भक्तगण श्री गिरिराज परिसर में बैठे थे। बाबा परिक्रमा लगा रहे थे। ठीक इसी समय बाबा के चुंबकीय आकर्षण को मिस से व्यक्त करने के लिए श्री फतेह कृष्ण जी ने एक गजल गाई। क्षमा जलती है तो परवाने चले आते हैं, सर के बल इश्क के दीवाने चले आते हैं। अब न रुके से रुकेगी ये दिल की लगी, लोग बेकार में समझाने चले आते हैं। फतेह कृष्ण ने ठीक ही गाया कि इधर उधर के अनेक जागतिक कार्यों में फंसे रहने के कारण मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। इस पर भी यदि तुम मुझे अपने पास खींच लो तो मैं क्या करूं? मैं आया नहीं हूं, आकृष्ट किया गया हूं। मैं सामान्य स्तर का अति साधारण प्राणी भला क्या जानूं कि भगवत प्रीति किसे कहते हैं और प्रीति का प्रवाह और उसका प्रभाव कैसा होता है। पर यदि तुम ही अपनी अहेतुक आत्मीयता वशात प्रीति की पाठशाला में मेरा नाम लिख दो तो मैं क्या करूं? प्रीति का पाठ मैं पढ़ना नहीं चाहता, पर यदि तुम ही अपने सहज भाव से परवश हुए मुझे पढ़ाओ तो मैं क्या करूं? श्री फतेह कृष्ण जी ने दूसरी गजल गाई। मुझे सब जानते हैं मैं शराबी नहीं, एक कतरा भी पीने की आदत नहीं। जाम से जो पीऊँ तो गुनहगार हूँ, वो नज़र से पिलाए तो मैं क्या करूँ। इतने लोगों को आकृष्ट करके, सबको स्नेह सूत्र में बांध करके और सभी से आंतरिक घनिष्ठता स्थापित करके अब अलग होने का इरादा तुमने कर लिया। तुम ही सोचो यह कहाँ तक उचित है। इस स्थिति पर अब तुम ही विचार करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अनेकों की मति मूर्छित हो रही है, अनेकों की भावनाएं बिलख रही हैं,
अनेकों का दिल दहल रहा है, फिर भी तुम मौन ले रहे हो। सब जान करके भी कठोर मौन का तुम इरादा कर रहे हो। श्री फतेह कृष्ण जी ने अपनी अंतिम गजल गाई। रुख से पर्दा हटा ले जरा साकिया, रंग महफिल का एकदम बदल जाएगा। जो कि बेहोश है होश में आएंगे, गिरने वाला है वो भी संभल जाएगा। अपने पर्दे का रखना है जो कुछ भरम, सामने आना जाना मुनासिब नहीं। एक बहशी से छेड़ अच्छी नहीं, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा। मेरा दामन तो जल ही चुका है मगर आँच तुम पे भी आए ये गवारा नहीं। मेरे आंसू न पोंछो खुदा के लिए, वरना दामन तुम्हारा भी जल जाएगा। बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, शाख हिलने न पाए न आवाज हो। वरना फिर ना चमन में बाहर आएगी, हर कली का कलेजा दहल जाएगा। सिर्फ बैठे रहो कुछ तसल्ली न दो, वक्त मरने का कुछ मेरा टल जाएगा। ये क्या कम है मसीहा के रहने ही से, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। श्री फतेह कृष्ण जी गाते जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू झरते जा रहे थे। ये आंसू क्या केवल उन्हीं फतेह कृष्ण के ही थे? नहीं, सर्वथा नहीं। न जाने कितने कितने हृदयों के प्रतिनिधि बने हुए वे अश्रुकण सबकी मूक व्यथा को वाणी प्रदान कर रहे थे। उन आंसुओं में एक गहरी व्यथा थी और एक सच्चा प्रतिनिधित्व था। इस तथ्य की साक्षी बन रही थी अनेकों की संतप्त भावनाएं, अनेकों की विकल अश्रुधारा, अनेकों की आकुल सिसकियां। और इस सिसकते वातावरण ने परिक्रमा स्थली में खड़े बाबा के नैनों को भी सजल बना दिया। सिसकते वातावरण की वह शाम भी ढल गई, फिर वह रात भी बीत गई और सिसकते सिसकते एक एक करके शेष 6 दिन भी व्यतीत होने लगे। इन 6 दिनों में बाबा लोगों से अकेले में मिलते तो थे, पर कहाँ तक मिले। जिन लोगों को बाबा ने विदाई दे दी थी उनमें से कई दोबारा आ गए बाबा के प्यार में खिंचे खिंचे। बाबा तो एक और मिलने वाले अनेक। अतः एक मध्यम मार्ग यह निकाला गया कि परिक्रमा के बाद बाबा सभी आगंतुक लोगों के सामने सामूहिक रूप से अपना संदेश दें। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे दिन को बाबा ने अपनी अमृत वाणी द्वारा सभी को दिव्य उपदेश दिया। उसका सार यही था, मानव जीवन भगवान का अद्भुत वरदान है। इस मानव शरीर के कारण ही पशु पक्षी कीट पतंग आदि आदि योनियों से हमारी श्रेष्ठता है। इस अद्भुत वरदान की हम उपेक्षा न करें, अब और अधिक भोगपरायण ना बने। कुछ तो भगवान की ओर उन्मुख हों। भगवान के आश्रय से सर्व संभव है। हम कैसे भी अपराधी दीन पतित क्यों न हों, भगवान का द्वार हमारे लिए सदा खुला हुआ है। भगवान कभी नाराज नहीं होते। उनके जितना सुहृद भी कोई है ही नहीं। मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि भगवान पर निर्भर होने वाला कोई काम अटकता ही नहीं। वे लौकिक कार्य जो प्रतिकूलताओं के जमघट के कारण सर्वथा असंभव कहे जा सकते हैं, भगवत कृपा का आश्रय लेते ही सभी पूर्ण रूप से संभव हो जाते हैं। भगवान की स्मृति सारे अमंगलों को विनष्ट करती है, परम शांति प्रदान करती है, जीवन को पवित्र बनाती है और अंत में भगवान की प्राप्ति कराती है। भगवद स्मरण का फल सद्य मिलता है। एक बार भगवान की ओर उन्मुख होकर तो देखें। भगवान पर निर्भर रहने वाले आस्तिक के जीवन में प्रभु विश्वास एक ऐसी अनोखी वस्तु है जो जीवन में असंभव से लगने वाले कार्यों को भी संभव कर देती है। इन 6 दिनों में प्रतिदिन बाबा लोगों से अकेले में अलग मिलकर भी परामर्श देते रहे, पर 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक इन 4 दिनों में सामूहिक रूप से जो बातें बाबा ने बताई, उन सब बातों से भी परे की कोई विशेष बात अपने जीवन की कोई
लोकातीत विशेष बात बाबा अंतिम दिवस 6 दिसंबर को सबके समक्ष कहना चाहते थे, किंतु प्रश्न यह था कि बताएं किस प्रकार से। और पंजाब की एक श्रेष्ठ विभूति के बड़े ही दर्दीले प्रसंग के बहाने बाबा ने अपनी वह अति विशेष लोकोत्तर बात संकेत रूप में कह दी। अपना दिव्य संदेश प्रदान करने के लिए बाबा ने जिन श्रेष्ठ विभूति के जीवन प्रसंग का उदाहरण दिया, प्रसंग अनुरोध से उनके एक पूर्वज का अति संक्षिप्त परिचय देना समुचित होगा। पंजाब के भाई श्री परमानंद जी को प्रखर देशभक्ति, प्रबल धर्म भक्ति और प्रवर प्रभु भक्ति अपने पूर्वजों से मिली थी। गुरु श्री गोविंद सिंह जी के पिताश्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी को धर्म मदांध विदेशी विधर्मी मुसलमान शासक औरंगजेब ने आदेश दिया, आप अपना हिंदू धर्म त्याग करके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें, नहीं तो आपका सिर कत्ल कर दिया जाएगा। जब इनके साथी भाई श्री मतीदास जी ने सुना तो उन्होंने बादशाह औरंगजेब से कहा, यह कार्य आप मुझसे आरंभ करें। भाई श्री मतीदास जी से जब विदेशी मजहब स्वीकार करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपने मुंह का थूक बाहर फेंकते हुए केवल इतना ही कहा, आप मेरे हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते, भले ही आप कुछ और कर लें। मजहबी जुनून में डूबे हुए मुगल बादशाह को बड़ा तिरस्कार बोध हुआ। इसके फलस्वरूप बादशाह ने यह आदेश दिया कि मतीदास को चांदनी चौक में खड़ा करके चीर दिया जाए। दिल्ली के चांदनी चौक में आरा सिर पर रखकर भाई श्री मतीदास जी की खोपड़ी के 2 भाग कर दिए गए, वैसे ही जैसे खरबूजे के 2 टुकड़े बराबर काट दिए गए हों। चीरे जाते समय आरा ज्यों-ज्यों देह में बढ़ता जाता, त्यों-त्यों राम राम की ध्वनि ऊंची होती जाती। वीर शिरोमणि भाई श्री मतीदास जी के वंशज थे भाई श्री परमानंद जी, जिन्हें राष्ट्रभक्ति के कारण अंग्रेजी सरकार से पहले फांसी की सज़ा मिली और बाद में उसे बदल करके काला पानी अर्थात आजीवन कारावास के दंड के रूप में दिया गया। इन्हीं श्री परमानंद जी के भाई श्री बाल मुकुंद जी और उनकी धर्मपत्नी के जीवन का उदाहरण देते हुए 6 दिसंबर 1978 को बाबा ने परिक्रमा स्थली में उपस्थित सभी भक्तों के सामने कहा, पंजाब के विख्यात देशभक्त हो गए हैं भाई श्री परमानंद जी। अपनी देशभक्ति के कारण श्री परमानंद जी को काले पानी की कठोर जेल यातना भी भुगतनी पड़ी। इन्हीं के एक सहोदर भाई थे श्री बाल मुकुंद। भाई श्री बाल मुकुंद के हृदय में बचपन से ही देश प्रेम की आग लगी हुई थी। वे बचपन से ही बड़े विरक्त थे। मन ही मन वे अपने प्राणों को देश की बलि देवी पर न्यौछावर कर चुके थे। वे चाहते थे कि भले मेरे प्राण चले जाएं, पर मेरा देश भारत स्वतंत्र हो जाए। प्रभु प्रदत्त अपनी यत्किंचित क्षमता और योग्यता के अनुसार इस दिशा में जितना प्रयास वे कर सकते थे सतत करते रहते थे। बाल मुकुंद जी के इस रवैये को देखकर घरवालों ने उनका विवाह कर दिया, जिससे कि बाल मुकुंद का ध्यान बट जाए और मन संसार में फंस जाए। उनकी पत्नी का नाम था राम रिखी बाई। राम रिखी बाई थी बड़ी सुंदर, बड़ी सुशीला, बड़ी सद्गुण संपन्ना, बड़ी अनुगता, बड़ी पति परायणता। इतना होकर भी वह राम रखी बाई पति बाल मुकुंद को अपने मोह पाश में बांध नहीं पाई। विवाह हो जाने के बाद भी श्री बाल मुकुंद के हृदय में देशभक्ति की वह आग न घटी न मिटी। अपनी धुन के पक्के बाल मुकुंद जी अपने ढंग से देश सेवा के कार्य में लगे रहे। बात शायद 1911 की है। वह जमाना कठोर अंग्रेजी शासन का था। किसी बम कांड में अंग्रेजी सरकार ने बाल मुकुंद जी को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। भाई श्री परमानंद जी सतत प्रयत्नशील थे कि मेरा भाई जेल से छूट जाए। घर में अकेली राम रिखी बाई को भी पता चल गया कि मेरे पति जेल में हैं। उधर बाल मुकुंद जी को जेल की 4 दीवारी में बंद कर दिया गया था। इधर राम रिखी बाई ने कमरे की 4 दीवार के भीतर स्वयं को बंद कर लिया।
उसने जानना चाहा कि मेरे पति को जेल में कैसा भोजन मिलता है। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उनको तो धूली सनी आटे की रोटियां और धूली मिली दाल खाने को मिलती है, तो उसका कलेजा कांप उठा। अब जब भी राम रिखी बाई भोजन करती, अपनी रोटी दाल में रेत मिला लिया करती। कोई पूछता कि तुम यह क्यों करती हो, तो वह राम रिखी कह देती, वे तो जेल में धूल भरा भोजन करते हैं, फिर क्या मैं यहाँ सुंदर भोजन करूं? भाई श्री परमानंद जी के अथक प्रयास के बाद भी श्री बाल मुकुंद जी अपराध से विमुक्त नहीं हो सके। अंग्रेजी सरकार ने बाल मुकुंद को प्राण दंड की सजा सुना दी, फांसी के तख्ते पर लटका दिया। उन दिनों राष्ट्रवीरों के शव को अंग्रेजी सरकार नहीं दिया करती थी। शोक निमग्न परमानंद जी घर आए, पर किसी प्रकार यह करुण समाचार अपनी अनुज वधू राम रिखी को दिया जाए। उनको खिन्न देखकर राम रिखी ने पूछा, भैया जी, आज आप इतने उदास, अत्यंत उदास क्यों हैं? क्या बात है, सच बताइए। भाई परमानंद जी बड़ी कठिनाई के साथ इतना ही कह सके, भाई बाल मुकुंद इस संसार में अब नहीं रहे। इतना सुनना था कि राम रिखी पागल हो गई। वह पलथी मारकर बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और पागलिनी की तरह प्रलाप करती हुई बोलने लगी, प्रभु क्षमा कर दो, थोड़ी देर हो गई। प्रभु क्षमा कर दो, थोड़ी देर हो गई। ऐसा उसने कई बार कहा और उसका शरीर कांपने लगा। कहते कहते राम रिखी ने अपना मस्तक नीचे किया और फिर वह नतमस्तक कभी उठा ही नहीं। उसकी आत्मा अपने परमात्मा के पास थी और उसकी मिट्टी इस धरती पर, इस धरती वाले उस प्राण शून्य शरीर का संस्कार करते रहे। भारत भूमि के इतिहास के पृष्ठ इस प्रकार के प्राणोत्सर्ग की दिव्य गाथाओं से भरे पड़े हैं। देश प्रेम की, धर्म प्रेम की, पति प्रेम की आग अनोखी होती है और इससे भी बढ़कर अनोखी होती है भगवत प्रेम की आग। भगवत प्रेम की आग कैसी महद अद्भुत होती है, इसे अनुभव कर पाता है कोई महाभाग्यशाली मानव ही। हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि भगवत प्रेम की आग जल जाने पर उस भाग्यशाली की क्या दशा हो जाती है। भगवान के प्रेम के आवेश में जब कोई पागल हो उठता है, तब उस प्राणोन्मादी पवित्र आग में जलने वालों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। मैं चाहता था कि यदि आज भी 1, 2, 4 लोग भगवत प्रेम की ओर अपना कदम बढ़ाते, तो प्रत्यक्ष हो जाता कि यह कितनी श्रेष्ठ वस्तु है। पर अधिकांश का जीवन व्यर्थ जा रहा है। भगवत प्रेम की दिशा की ओर चलने पर तथा भगवत प्रेम के राज्य में पहुंचने पर कितनी प्रसन्नता, कितनी शांति, कितनी शुचिता, कितनी सरसता मिलती है, यह तो मात्र अनुभव की बात है। जिसके जीवन में भगवत प्रेम की आग प्रज्वलित है, उस पर भगवान की अपार कृपा है। यह ऐसा विषय है जिसे वाणी द्वारा समझाया नहीं जा सकता। अब कुछ घंटों बाद ही मैं मौन हो जाऊंगा। बाबा कह रहे हैं कि अब कुछ घंटों बाद ही मैं मौन हो जाऊंगा। किस काम के लिए मैं निमंत्रित किया गया हूं मुझे पता नहीं। इस मौन के लिए भगवान ने निमंत्रण क्यों दिया है? हो सकता है कि मौन लेने के बाद 1-2 दिन में ज्ञात हो जाए, पर मैं तो वापस आऊँगा नहीं। हेतु को कहने के लिए इस विदाई की वेला में सभी से क्षमा याचना करता हूँ। मेरा भरसक प्रयत्न रहा है कि मैं किसी का जी नहीं दुखाऊं, पर यदि मेरे द्वारा ऐसी कोई क्रिया हो गई हो तो बार बार क्षमा याचना है। एक बात ऐसी है कि जिस पर शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। सच्ची बात यह है कि वह क्रिया मेरे द्वारा नहीं हुई है। कोई मेरे अंदर है, वह मेरे अंदर था, है और रहेगा भी। उसी ने मेरे द्वारा वैसी क्रिया करवाई है। क्रिया का कोई कर्ता कोई और है, पर हो रहा है मेरा नाम कि बाबा ने ऐसी क्रिया, बाबा ने ऐसा कहा। अस्तु ऐसी जो भी क्रिया मेरे द्वारा हुई हो, उसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थना है। जीवन में कभी भी किसी प्रकार से भी यदि किसी का मेरे द्वारा जी दुखा हो, तो मैं उस व्यक्ति से, वह व्यक्ति चाहे दूर हो या पास, हाथ जोड़कर उसके चरणों की अनंत वंदना करते हुए
मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। बस इतना ही मुझे कहना है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।